तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसबी कोर्स। माय नेम इज़ स्वास्तिक बनर्जी और आज एक और सीरीज़ जो मैंने शुरू किया है। अचानक दिमाग से ऐसा आइडिया है कि मैंने भी शुरू किया है हैकर रैंक पे सॉल्व करना। तो वहाँ पे कुछ शुरुआती स्टेजेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या नए नए प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे हम और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये शुरुआती स्टेजेस में कभी कभी ये ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है और मुझे भी पहले नहीं पता था कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जब कोशिश करी एक दो तीन चार अटेम्प्ट्स के बाद आई थिंक दैट वाज द राइट थिंग और वो आंसर आया था, क्योंकि मुझे पता था। अगर पता नहीं होता है तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इनपुट फॉर्मेट ऐसा कुछ होने वाला है कि देयर आर थ्री लाइन्स ऑफ इनपुट। पहले लाइन में आपको एक इंटीजर इनपुट लेना है, दूसरी लाइन में एक डबल इनपुट लेना है और तीसरी लाइन में एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। अब ये लोग चाहते थे कि वो जो प्रॉब्लम है आप वो फेस करो, इसीलिए वहाँ पे लिखा है कि थर्ड लाइन में आपको स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। क्योंकि अगर आप पहले लाइन पे स्ट्रिंग को इनपुट लेते हो, यहाँ यहीं पे इस इंटीजर की जगह पे अगर आप स्ट्रिंग को इनपुट लेते हो और उसके बाद इंटीजर और डबल को वेरिएबल्स में इनपुट लेते हो, तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं करेगी। लेकिन अगर आप लास्ट में यानी कि डबल या फिर इंटीजर के बाद किसी स्ट्रिंग को इनपुट लेते हो तो ये प्रॉब्लम अराइज करती है। क्या अराइज करती है मैं बताता हूँ। पहले मान लीजिए है इंट हमारा ए है। ठीक है, उसके बाद हमारा डबल, मैं बस ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डबल बी है। इसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे टाइप्ड मिलता है। ठीक है, हैकरन के बाद में वहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और वो आंसर आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस आप सुनते रहिए। इंट ए, मान लीजिए ये पहला हमने वेरिएबल लिया इंटीजर वाला, ये डबल वाला और एक स्ट्रिंग वाला, एक स्ट्रिंग वाला स्ट्रिंग हम एस कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स हैं जहाँ पे हमें इनपुट लेना है, एक इंटीजर, एक डबल, एक स्ट्रिंग। अब होता क्या है कि जब भी आप इंटीजर को इनपुट लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट किया यहाँ पे मान लीजिए, जैसे ही आप, क्योंकि जब भी आप टर्मिनल विंडो पे यानी कि इनपुट आप देते हो, यानी कि ये वाला जो है, ये जो आप करते हो यहाँ पे, ठीक है, पहले एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अगर वो लाइन नहीं भी आता है तो पहले आपको इंटीजर एंटर करना है, उसके बाद डबल एंटर करना है, उसके बाद स्ट्रिंग एंटर करना है। तो पहले अगर आपको बोला जाए कि इंटीजर को इनपुट लेना है, इनपुट करना है, तो कैसे करोगे? पहले इंटीजर कोई भी लिखोगे, 5 लिखोगे। सेकेंड, हाँ, इंटीजर में क्या करोगे, पहले अगर ये ही इनपुट इस तरीके से इन तीनों को अगर इनपुट करना है, यहाँ पे नीचे करके देखते हैं। पहले 5 आप इनपुट करोगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक 5 एक इंटीजर है तो पहले 5 इनपुट करोगे। तो पहले जैसे ही 5 आपने प्रेस किया अपने कंप्यूटर या फिर अपने कीबोर्ड में, उसके बाद आप क्या करते हो, आप एंटर प्रेस करते हो। तो ये जो एंटर है ये भी एक कैरेक्टर है कंप्यूटर के लिए या फिर जावा के लिए या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये जो एंटर की आप प्रेस करते हो वो भी एक कैरेक्टर की जैसा ही काम करता है, जबकि वो प्रिंटेबल नहीं है। मतलब वो आउटपुट विंडो पे प्रिंट नहीं कर सकते, वो नॉन प्रिंटेबल एक कैरेक्टर है। ठीक है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो भी एक कैरेक्टर है, वो भी एक सिग्नल है जो पास होता है हमारे कीबोर्ड से हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये आपने इनपुट किया, लेकिन जो दूसरा वाला वेरिएबल है इसके बाद वाला, वो है डबल। अब क्योंकि ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, या फिर मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, वटेवर है, वटेवर कुछ भी, मतलब या तो एक कैरेक्टर है या फिर एक स्ट्रिंग है, वटेवर इन द स्ट्रिंग फॉर्म। क्योंकि जब भी आप कुछ इनपुट करते हो तो वो इन द स्ट्रिंग फॉर्म आता है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। उसके बाद एस सी डॉट जो हम लिखते हैं ना, स्कैनर का क्लास डॉट नेक्स्ट इंट या फिर नेक्स्ट डबल, वो क्या करता है, वो उस वेरिएबल को या तो इंट में कन्वर्ट करता है या फिर डबल में कन्वर्ट कर देता है, जो हमने किया था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये जो आप एंटर प्रेस करते हो उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि डबल के अंदर इसके बाद आप क्या एंटर करोगे, मान लीजिए आप 8.4 एंटर करते हो, उसके बाद दोबारा से एंटर प्रेस करते हो, वो तो बात की बात है। लेकिन जैसे ही, तो ये 8.4 कहाँ स्टोर होगा, ये बी में स्टोर होगा। तो बी में ये वाला जो एंटर था, इस एंटर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एंटर जो है ये इस डबल बी के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो एंटर है ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है जो दिखता नहीं है लेकिन है तो एक स्ट्रिंग ही ना। तो स्ट्रिंग तो कभी भी डबल के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, तो इसका कोई फंक्शन नहीं रह जाता है, ये बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
लेकिन जब आप ये, आई थिंक ये समझ गए होंगे क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे ही आप 8.4 लिखते हो, उसके बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करते हो, तो ये एक स्ट्रिंग है जो दिखता नहीं है लेकिन है एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये है एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे तो 8.4 बी के अंदर चला गया, लेकिन उस स्ट्रिंग एस के अंदर ये वाला जो एंटर है ये आ जाता है। ये जो एंटर वाला जो की आपने प्रेस किया वो नॉन प्रिंटेबल है और वो इस एस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। इसलिए जब आप प्रिंट करते हो तो ए का वैल्यू आता है, मान लीजिए ए का वैल्यू 5 है तो 5 आया, उसके बाद 8.4 भी आएगा, लेकिन स्ट्रिंग जो है एस वो एम्प्टी आएगा। यानी कि ये वाला पोर्शन वेलकम टू हैकर रैंक ये जो भी है ये वाला एम्प्टी आएगा। ये दोनों तो आएंगे लेकिन ये एम्प्टी आएगा। इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि कभी भी स्ट्रिंग किसी डबल या इंटीजर के बाद में इनपुट मत लेना, वरना प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो बोला गया है कि स्ट्रिंग को थर्ड लाइन में ही आपको इनपुट लेना पड़ेगा, क्या किया जाए। तो उसको करने का रास्ता ये है, पहले आपको इस तरीके से लिखना है कि इंट इंट ए इज इक्वल्स टू एस सी, मतलब स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, फिर जो इंट आप लिखते हो मतलब वो पूरा, ठीक है। उसके बाद डबल, सॉरी 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 सॉरी, हाँ उसके बाद डबल डबल बी, सॉरी ये थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक कर देता हूँ इसको। डबल बी इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे डबल, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद इन दोनों को इनपुट लेने के बाद आपको क्या करना है, जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम अगर एस सी है, डॉट नेक्स्ट लाइन करना होता है आपको। लाइन लिखो, तरीके से इसको लिख दो बस। ये वैसे ही लिखना है, इसके आगे इक्वल्स टू कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसको इस ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है एस इज इक्वल्स टू, मतलब वो वाला जो स्ट्रिंग हमें लेना था, डॉट नेक्स्ट लाइन, जो भी है नेक्स्ट लाइन ही है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। एस इज इक्वल्स टू, इसके बाद ये वाला लाइन लिखने का जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ पे जब आपने एंटर प्रेस किया, ये जो एंटर है ये यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा है, तो ये जो एंटर है, एंटर की जब आपने प्रेस किया डबल को एंटर करने के वक्त, वो एंटर की का जो वैल्यू होगा, यानी कि जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, वो स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्योंकि स्टोर करने की जगह नहीं है, क्योंकि स्टोर करने की यहाँ पे कोई इक्वल्स टू नहीं है, कहीं पे हम इसको स्टोर नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आके वो गार्बेज कलेक्शन हो जाएगा उसका, मतलब वो ख़त्म कर दिया जाएगा, वो इसके अंदर चला जाएगा, मतलब यहीं पे इनपुट ले लिया जाएगा। कहीं पे स्टोर ना करने का मतलब है कि वो गार्बेज, एक गार्बेज की तरह है वो, जावा का जो गार्बेज कलेक्टर है वो कलेक्ट कर लेके जाके फेंक देगा वटेवर। तो वो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप अपना लाइन जो भी है, आप स्ट्रिंग जो भी है वो इनपुट करते हो, वो एस में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद आपको बस प्रिंट करवा देना है वटेवर। तो ये वाला लाइन आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं, आई थिंक क्या एक बोलते हैं, मैं भूल गया था, बट ऐसा एक लाइन आपको लिखना पड़ता है। ये फेक लाइन जैसा है कि आप इसको कहीं पे, इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे हो, वैल्यू जस्ट इसके अंदर आएगा या वट एवर, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और वो गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तो पहले इंटीजर को इनपुट लिया, फिर डबल को इनपुट लिया, और उसके बाद एक क्या बोलते हैं इसको, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए इस वाले एंटर को जब आपने प्रेस किया, उसको जस्ट हटाने के लिए यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन करना पड़ता है। लाइन यानी कि आप एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो स्ट्रिंग क्या है, वो बस वो एंटर की है जब आपने प्रेस किया था, अदरवाइज वो एरर आएगा। अदरवाइज ये जो एंटर की है यहाँ पे, आप अगर आपने इस वाले लाइन को नहीं लिखा, तो ये जो एंटर है, ये एंटर जो भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एस के अंदर यानी कि उस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो एक्चुअल स्ट्रिंग जो आपने लिखा था, जो सेंटेंस आपने लिखा था, वो उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं आएगा, तो कभी भी वो डिस्प्ले नहीं होगा। आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है जो पता नहीं होती है बहुत लोगों को, कि इस तरीके से एक लाइन, हमें फेक लाइन ऐसा कुछ हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। ये कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ये था आई थिंक एक दो क्वेश्चंस करने के बाद ही ये क्वेश्चन आता है।
बहुत ही आसान है, बस अगर आपको पता हो तो बहुत ही आसान है, जैसा कि सर कहते ही हैं कि बहुत आसान है, बहुत नहीं आसान है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी आपको जानने को मिला है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और भी कुछ आपको जानना है या मुझे जानवाना है तो आप बोल सकते हो, इट्स जस्ट ओके। ओके, तो ऐसे और वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा बाय बाय।